पाकिस्तान और इंडिया, आप इसका कंपैरिजन करके देख लो। इंडिया इस वक्त कहाँ पर पहुंचा देखें है आप, डिजिटल इंडिया बहुत दूर हो जाएगा। इंडियंस इतने आगे हैं हर काम में। 5 साल तक तो हमारे पास YouTube बन रहा है, ठीक है। 5 साल तक YouTube बन रहा है। वो जो अर्निंग करनी थी कंपैरिजन इस वक्त मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, हाई एजुकेटेड हैं, लेकिन वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसके अलावा फेसबुक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बहुत जल्दी अर्निंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को अर्निंग के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने फ्रॉड करके लोगों का जो है दिमाग से ये एक बात डाल दी है कि यूट्यूब या सोशल नेटवर्क से अर्निंग नहीं होती। टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? टिकटॉक, यूट्यूबर और टिकटॉकर के बारे में सभी जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेज़बान निक्सन डैनियल एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और आज मेरे साथ मौजूद है काशिफ। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी अर्सा से हम सोच रहे थे कि एक साथ वीडियो बनाएं ताकि कुछ दोस्तों को एंटरटेन कर सकें गुफ्तगू करके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आज ये मेरे पास आए हुए थे तो मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर एक वीडियो बनाते हैं। तो काशिफ, आपको कैसा लग रहा है हमारे यूट्यूब पे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा निक्सन लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके। वैसे आपके प्रोग्राम काफ़ी देखते रहते हैं हम लोग भी, और फेसबुक पे भी जिस तरीके से आप ऑडियंस को जो है अपने साथ कनेक्ट रखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है हमें भी। क्योंकि हमारा एक दोस्त काफ़ी ऊपर सोशल मीडिया में जा रहा है और सोशल वर्क के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम आप करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका भी, आप इनका चैनल देखें, यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स मूवी वगैरह बनाते हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी छोटी टीम भी इनके पास है जो मतलब प्रोडक्शन का काम भी देख रही है, और लोगों को हंसाने के लिए कुछ ऐसी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। कुछ लर्निंग भी आप उनसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी किसी और टॉपिक्स पर भी आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग जो है सोशल एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, और उसके अलावा जो है हम लोगों ने शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं। मैंने जो तकरीबन 4-5 मूवीज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो खुद मैंने लिखी हैं, और जिस तरह के आजकल का माहौल है उसके हिसाब से लिखी हैं। और काफ़ी मूवीज़ को अगर देखा जाए तो काफ़ी सबक मिल सकता है लोगों को। तो काशिफ, आज हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, मौजूदा मुल्क के हालात के ऊपर भी, और इसके अलावा कुछ लोगों को मोटिवेट भी करेंगे कि वो यूट्यूब से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं या सोशल मीडिया से। क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, हाई एजुकेटेड हैं, लेकिन वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो आप कुछ ऐसा कोई ऐसा मौक़िफ़ हमारे नाज़िम को देना चाहते हो? क्योंकि हमारा यूट्यूब का मेन मकसद है कि लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचाया। बिल्कुल, हमने जो है जिस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट किया था करना, उस टाइम पे तकरीबन जो है बहुत कम लोग जो है यूट्यूब स्टार्ट करते थे, और बहुत कम लोगों ने चैनल्स बनाए हुए थे। लेकिन जो है अब जो है काफ़ी हर कोई देख रहे हैं कि हर कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है। लेकिन मसला ये है कि यूट्यूब चैनल बनाने के साथ एक अच्छे यूट्यूबर को सब्र रखना भी लाजमी है, क्योंकि यूट्यूब का जो फल है ना वो थोड़ा सा देर से मिलता है, और सब्र का फल मीठा होता है, और उसको टाइम देना पड़ता है आपको। आप अगर उसको टाइम नहीं देंगे यूट्यूब को, तो आप कभी भी जो है ऊपर नहीं जा सकते। और यूट्यूब पे आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, वरना तो आप जो है तंग आके जितनी मेहनत की होगी वो सारी बेकार जाएगी। आप एक दिन जो है यूट्यूब बंद कर दोगे। क्यों? आधे रास्ते में यूट्यूब को छोड़ना बेवकूफ़ी है। या तो आप स्टार्ट करते हो तो ये अज़म कर लो कि आपने जो है मोनेटाइज होने के बाद भी आपने उससे पेमेंट लेनी है। तो पेमेंट लेने के लिए आपके पास कंटेंट होने लाजमी है। आप किसी का कंटेंट चुरा कर अगर आप 10 वीडियोस भी डाल देते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यूट्यूब के ऊपर अपने वॉच टाइम जो है ख़रीद लेते हैं, बाय करते हैं, और उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि यार हमारे चैनल मोनेटाइज हो गया है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि उनके पास कोई कंटेंट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ जो है ख़रीदे होते हैं, वॉच टाइम ख़रीदा होता है। लेकिन जब उनका मीटर चलने लगता है ना, तो उस टाइम पे वो सोचते रह जाते हैं कि भाई हमने करना क्या है इसके ऊपर। तो ऐसे लोग जो है टाइम वेस्ट ना करें। जिनके पास कंटेंट है और जिनके पास टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो वो यूट्यूब पे बड़े कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। इसके साथ साथ मैंने, मेरा ख्याल 2014 में या 16 में मैंने जब यूट्यूब बनाया, तो तब ये प्रोसेस नहीं था कि आप मतलब कि 4000 वॉच टाइम होना चाहिए या 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए।
आपने यूट्यूब बनाया, डायरेक्ट आपकी वीडियोस के ऊपर आपने सिर्फ अनेबल करना होता था और वीडियो स्टार्ट आपकी जो एडसन है अप्रूव हो जाता था जी। लेकिन 2000 मेरा ख्याल 18 के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स वगैरह। तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोग यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है लोगों ने 70 बाइक से स्टार्ट किया और आज उनके पास अच्छी से अच्छी गाड़ियां हैं अपनी। तो इस पे यह है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरे नंबर पर अगर हो सके तो आपके पास एक स्मार्टफोन है ना, तो आप उससे भी वीडियोस रिकॉर्ड करके लोगों को एंटरटेन करें। आपके पास कोई भी स्किल है, ये मत देखो कि मेरे पास बड़ा स्टूडियो होगा तो फिर ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जो सोचता है कि मैं बड़े पैमाने से आऊँ। नहीं, मसला ये है यार निक्सन कि जो सोचता है ना तो वो सोचता ही रह जाता है। ये टाइम जो है, ये वक्त जो है, ये सोचने का नहीं है, ये कुछ करने का है। तो जब आप सोचोगे तो फ़ौरन से आपको करना है। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस सोचने वाला सोचता ही रह जाता है और करने वाले करके गुजर जाते हैं। तो बात वही है कि आपको अगर YouTube पे काम करना है, उसकी पॉलिसीज़ को समझना होगा, क्योंकि काफ़ी टफ पॉलिसीज़ है YouTube की। आप किसी का कंटेंट चुरा नहीं सकते। आप क्या नाम है इसका, किसी की वीडियोस को जो है उनमें से कोई क्लिप्स उठा के आप अपनी वीडियोस पे नहीं लगा सकते। आप म्यूज़िक किसी का नहीं उठा सकते, जिससे जो है आपके चैनल पे काफ़ी असर पड़ता है। और उसके अलावा जो है YouTube ने जो कैटेगरी रखी है ना 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे की, वो काफ़ी मज़े की कैटेगरी रखी है। क्यों कि यूट्यूब खुद चाहता है कि मेरा जो ब्रांड है ना, मेरा यूट्यूब का जो टैग है, वो एक अच्छे कंटेंटर के पास जाए और वो उसको कैसे यूज़ करता है, उसका कम से कम इतना तो उसका पीरियड जो एग्ज़ाम का है वो पास करेगा, तो उसको मैं मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल करूँगा। अगर मैं वैसे अपने यूट्यूब पर एक कोर्स लेके आ रहा हूँ यूट्यूब के मुतालिक, जो है लोग जो सीखना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ ऐसी तालीम दी जाए जिससे उनका कोई फ़ायदा हो सके। तो बहुत जल्द हो सकता है मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेके मोनेटाइजेशन तक का सफ़र मैं आपको सारा बताऊंगा कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं और किन चीज़ों के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। क्योंकि आप देखें ज़्यादातर लोगों का चैनल मैंने देखा है बैन होते किस तरह से होता है कि वो स्ट्राइक्स आती हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं ब्लड को अपलोड कर देते हैं, मतलब कोई खून कर रहा है या खून कर रहा है और धमाके की कोई ऐसी वीडियो होती है, ब्लास्ट की ऐसी वीडियोस होती है जो यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो यूट्यूब ही उड़ा देते हैं। बिल्कुल यूट्यूब चैनल। अच्छा, मसला ये है कि देखें आप बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप जो है A to Z जो यूट्यूब के कोर्स के लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा सिर्फ एक लाइन का मशवरा है कि यूट्यूब पे खुदारा आप लोग जो है चैनल मोनेटाइज कराने के लिए जो है आप वॉच टाइम को और सब्सक्राइबर्स को बाय ना करें। क्योंकि अगर वो आपने बाय किए हुए होंगे तो कभी भी बाय होने के बाद आपका जब मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है वो आपके आदी नहीं है। लेकिन जिन्होंने मेहनत की हुई होती है, 1000 सब्सक्राइबर्स उन्होंने लिए होते हैं, वॉच टाइम कंप्लीट किया होता है, वो ऑलरेडी उनके साथ ऑडियंस जो है कनेक्ट होती है और उसके बाद जो उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं और उनकी वीडियोस देखी जाती है। असल में देखो, अगर आप अपनी मेहनत से 1000 सब्सक्राइबर लेके आ रहे हो तो आपके पास लोग आपकी अगर 1000 ने सब्सक्राइब किया तो कम से कम 800-900 लोग तो आपकी वीडियो को देखेंगे ना कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है। और अगर आपने ख़रीद लिया है, वो आपको जानते ही नहीं, आप अपने साथ उनको कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उससे ये होगा, अगर आप मैंने देखा 1000 सब्सक्राइबर होते हैं लोगों के पास और लोगों के पास एडवर्टाइजिंग का काम आना स्टार्ट हो जाता है कि जी मेरा अपनी वीडियो के अंदर स्पॉन्सर मैं आपको करता हूँ, आप पैसे देता हूँ, कुछ भी डील होती है, बिल्कुल, तो वो उससे अर्निंग करना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यूट्यूब से आप 2-3 टाइप की अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आएंगी तो वो अर्निंग होती है। दूसरे नंबर पर आप अर्निंग कर सकते हैं कि आपको कोई ब्रांड स्पॉन्सर करता है जी, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि यहाँ तो आपको छोटे जो क्रिएटर्स हैं जो नई कंपनी स्टार्ट करते हैं वो कम पैसों में छोटे यूट्यूबर से कराते हैं। उसके अलावा कुछ शॉप्स होती हैं जिनको जरूरत होती है अपनी मार्केटिंग बढ़ाने की, आप उनके पास जाके आप छोटे मोटे यूजर से करते हैं। बिल्कुल, यूट्यूब के जो रास्ते हैं वो काफ़ी बहुत वसी हैं। अगर कोई उनको देख के सीख के जो है आगे बढ़ना चाहे तो वो आराम से बढ़ सकते। बिल्कुल। और इसके साथ साथ यूट्यूब के अलावा फेसबुक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बहुत जल्दी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को अर्निंग के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने फ्रॉड करके लोगों का जो है ना
दिमाग से ये एक बात डाल दिया कि यूट्यूब या सोशल नेटवर्क से अर्निंग नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल आप देखें फेसबुक रील्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम रील्स आ रही है। इंस्टाग्राम तो खैर पैसे नहीं दे रहा, लेकिन फेसबुक रील्स से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप लगा के पैसा कमा सकते हैं। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स जो रील्स कहते हैं। हाँ, तो शॉर्ट्स को जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं। 1 साल से हमारा जो यूट्यूब ने जो फंक्शन निकाला है उस पे जो टिकटॉकर्स है काफ़ी जो कन्वर्ट होकर यूट्यूब पे आए हैं, तो इससे काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। जो कि एक लंबी वीडियो नहीं बना सकते, तो उनके लिए यूट्यूब शॉर्ट्स जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? टिकटॉक यूट्यूबर और टिकटॉकर के बारे में सभी जानते हैं कि इनकी आपस में कांटे की टक्कर रहती है, तो इसके बारे में एक यूट्यूबर से पूछना क्या कह सकते हैं आप? असल में देखो, टिकटॉक आपको पैसे नहीं देता, लेकिन फेम दे देता है कि आप उसे अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे फेम का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका एक मुख्तसर सा एक एरा हो। आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना लाजमी है, और आप 15 सेकंड की वीडियो में अपने टैलेंट को शो मैं नहीं समझता कि कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ वीडियोस में आप कर लोगे, लिप सिंक करना अच्छा है, अच्छा टैलेंट है, लेकिन जो है एक यूट्यूबर, एक क्रिएटर जो है वो मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, बात यह है कि टिकटॉक के ऊपर आप किसी के मेहनत के ऊपर अपनी कुछ भी मेहनत नहीं करे, सिर्फ एक वीडियो बना के डाल लो। अगर वही चीज़ आप यूट्यूब पर डालो अपनी बनाकर, अपनी वॉइस में, तो मैं समझता हूँ कि आपको साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल में आपको कुछ ना कुछ तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप अर्निंग के बेस के ऊपर करना चाहते हो कि मैं अर्निंग करूँ, तो आप डालते जाओ, क्योंकि देखो वॉच टाइम तब होता है आपकी तमाम वीडियो का जितना भी व्यूज़ हैं उसको काउंट डाउन करके आपका वॉच टाइम पूरा होता है और आपकी अर्निंग उससे होती है। ये नहीं है कि अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको यूट्यूब इतने पैसे देगा, 1000 हो जाएंगे तो इतने पैसे देगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपकी ऑडियंस ज़्यादा कहाँ की है, कौन से कंट्री की है, ज़्यादा इसी पे डिपेंड करता है। और इसी के लिए कहते हैं कि यूट्यूब पे स्टार्टिंग से मेहनत लाजमी है, और जो इस सफ़र में पार हो जाता है उसकी नैया बिल्कुल पार हो जाती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जितने यूट्यूबर हैं या ऑनलाइन अर्निंग करने वाले लोग हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी अर्निंग डॉलर्स में आ रही है। तो डॉलर्स के अंदर पाकिस्तानी रुपीस की कोई कदर नहीं है। आपको कुछ भी महंगा आ जाए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डॉलर्स में कमाना स्टार्ट हो जाते हो, तो डॉलर्स में किस तरीके से कमा सकते हो? आप फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाओ, फाइवर पे बनाओ, या कुछ ऐसे यूट्यूब अमेज़न का एक स्टोर बना लो, काफ़ी आसानी हो सकती है। आप एक स्टोर बनाओ उसके ऊपर, और आप कुछ पिक्स लगाओ जो कि आप मार्केट में ऐसे ही जाते हो, और वहाँ से किसी एक समझ लीजिए जैकेट की पिक उठाई जो कि आपको 5000 रुपये की मिल जाएगी, तो वो जैकेट की पिक लगा दी, आपके पास जो ऑडियंस आएगी ना उसको लेने के लिए, तो वो तकरीबन $150 तक उसकी पेमेंट करने के लिए तैयार होगी, जो कि पाकिस्तानी 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से बन जाएंगे। इसके अलावा आप घर बैठ के सुकून से बाइनेंस पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप यूट्यूब पर सर्च करें। देखो, मैंने आज तक जितना भी कुछ सीखा है, जितने स्किल सीखे हैं, वो सब मैंने यूट्यूब पर देखकर या गूगल पर सर्च करके मैंने सीखा। मैं आज तक किसी इंस्टीट्यूट से मैंने कोई स्किल हासिल नहीं किया, क्योंकि आज जितने भी यूट्यूबर बैठे हैं, आप उनकी कहानी देखें तो उन्होंने भी यूट्यूब से सीखा है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना तो आपसे पैसे लेता है कोई भी काम सीखने के, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो सिखाता है। फिर अगर आप देखें इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे एक मखसूस टाइम है, आपने उस टाइम लिमिटेशन के अंदर आपने उस क्लास को लेना है। अगर आप बिजी हो, आप आधी वीडियो देख लो, आधी घंटे बाद देख लो, इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप सीखना चाहें तो आप यहाँ से सुकून से सीख सकते हैं। तो काशिफ, कोई और आपके जहन में सवाल हो जो हम दोनों मिल के? मसला ये है कि जिस तरीके से कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे काफ़ी दुनिया का जो बिज़नेस था वो काफ़ी डाउन हुआ था। उसके बाद जो है लोगों ने ज़्यादातर ऑनलाइन की तरफ जो है रुजू किया, और ये मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा टाइम था। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आम हो शॉपिंग भी हो गई, और उसके अलावा ऑनलाइन की तरफ आए, क्योंकि लोग जो बेरोज़गार थे, घरों में बैठे हुए थे, और उस वक्त जिन लोगों ने अर्न किया और जिन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की ना, आज वो सुकून से कमा रहे, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए। कुछ लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच रहे हैं, जिनके पास
कह सकते हैं कि ये यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते या किसी भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते, तो वो बाहर जाने का सोचे। लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जीडीपी बिल्कुल डाउन जा रही है, और डाउन जाने की वजह जो है वो आप सबको पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी आपस की लड़ाइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ सबको अपना अपना टेन्योर पूरा अब अगर देखा जाए तो ये सबको मिल के एक होकर मुल्क को बचाने के लिए काम करना चाहिए। वो छोड़ दो जो पहले हो गया, ना आप रिकवर कर सकते हो ना कोई भी आ जाए हुक्मरान, लेकिन अभी कोई भी हुक्मरान आ जाए तो वो उसको रिकवर नहीं कर सकता। सब एक दूसरे को बस गालम गलोच दे रहे हैं। भाई इस वक्त पाकिस्तान को अगर बचाना है तो सब मुत्तफिका तौर पे काम करें तो फिर जाके बचेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों को एक साइड पे छोड़ दें, क्योंकि कोशिश जितने भी आए सब ने अपनी जेबें भरी। कोई बंदा पाकिस्तान के लिए कोई काम करके गया हो क्या मैं पाकिस्तान का इतने % कर्जा उतार दिया, ये कर दिया, देखें कोई भी नहीं। पाकिस्तान की जो तारीख है ना, पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि आज तक जो भी कंट्री बनता है ना तो वो स्टार्टिंग से ऊपर की तरफ जाने की करता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख से आपका उसका गिराफ देखें ना तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यही है कि आप एक नहीं है। अगर आप लोग एक हो जाएं तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, हमारे पास समुद्र है, सहरा है। इसके साथ आप देखो पाकिस्तान और इंडिया, आप इसका कंपैरिजन करके देख लो, इंडिया इस वक्त कहाँ पर पहुंचा है। इंडिया बहुत दूर हो जाएगा। मैं रिएक्शन वीडियोस करता था, इंडिया मुंबई पे किया, कराची वर्सेस मुंबई, इस तरह की रिएक्शन वीडियोस हम लोगों ने की हैं। लेकिन मसला ये है अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपका जो बांग्लादेश 1971 में बना है ना वो आपसे काफ़ी आगे है। तो आप इंडिया के साथ कंपैरिजन इस वक्त मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। इंडिया इस वक्त आप देखें जितने यूरोपियन वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, उनके CEO इस वक्त इंडिया के वो कैसे तरक्की कर गया। हमारे बाद एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क है, और वो उसकी करेंसी देखे आप कहाँ जा रही है, उनकी ट्रेड देखे आप कहाँ जा रही है। आप देखें उनके अंदर इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि आप अपने मुल्क के साथ कितने मुखलिस हैं। सबसे पहली वजह कि आप अपने अंदर अपने मुल्क का दर्द कितना रखते हैं, अपनी मट्टी के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो जो इस चीज़ को समझेगा वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को बड़े नॉर्मली लेते हैं, लेकिन ऐसा लेना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का जो ग्राफ है जिस तरीके से डाउन जा रहा है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी चाइना वाली अपनानी चाहिए कि आप लोगों को अपनी अयाशियों को कम करके किसी तरीके से अपने मुल्क को बचाएं खुदारा, ताकि आगे जा सके। मैंने देखा है कि ये 3-4 साल के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं, क्वांटिटी में अगर आप काउंट करें तो यूट्यूब के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता रहे थे। और आज पाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लर्निंग भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं जी। और बहुत सारे लोग जो हैं जो अभी सोच रहे हैं कल करूँगा परसों करूँगा, वो कभी भी नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा था कि इंडियंस इतने आगे हैं हर काम में। आप देखो पेपाल की सर्विस वहाँ पर है, अमेज़ोन की सर्विस वहाँ पर है। आपके पाकिस्तान के अंदर क्या है, पेपाल की सर्विस नहीं है, अमेज़ोन की सर्विस नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया देखो अगर अमेज़ोन से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर सर्विस है पेपाल की। और असल में मसला ये है मेरे भाई, जहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा सा डिज़ास्टर होता है ना, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो नौजवान नस्ल है उनको अगर एजुकेशन अच्छी मिली हुई होगी तो वो मुल्क तरक्की हमेशा करेगा। आप किसी भी मुल्क को उठा लें, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है वो काफ़ी वीक है दूसरे ममालिक से। दूसरी बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो वर्किंग जो है उन लोगों ने काफ़ी पहले स्टार्ट की। आप मुझे एक बात बताएं, 5 साल तक तो हमारे पास यूट्यूब बन रहा है, ठीक है, 5 साल तक यूट्यूब बन रहा है। वो जो अर्निंग करनी थी, वो जो पैसा पाकिस्तान में आना था, तो वो कहाँ गया? 5 साल मतलब पाकिस्तान ऑलरेडी पीछे हो चुका था यूट्यूब के हवाले से। मैं खाली कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत पीछे हो गया, लेकिन यूट्यूब के हवाले से आप जो है 2010 से 2015 तक तो यूट्यूब ही नहीं था। तो उस सब क्या था? तो एक ये छोटी सी मिसाल है। तो इस चीज़ को अगर समझें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन सर्विस जो है ना वो काफ़ी लेट आई है, मैं समझता हूँ, जिसकी रिजल्ट जो है आज हमें मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई ऐसी टिप जो हमारे नाज़रीन को देना चाहो, फिर मैं भी कुछ गाइड करूंगा, फिर उसके बाद वीडियो का इख्तिताम करेंगे।
और मज़ीद नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि जो नौजवान हैं हमारे, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो आज के जो अगला जो ख़तरा है उसको भांप रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन की तरफ अभी तक नहीं आए उनको आना चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों को कम से कम कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है, गधा भी करता है, लेकिन उसको सिलेबस का नहीं मिलता, उसको खाना ही मिलता है, वो भी वक्ती मिलता है और मारपीट पड़ती रहती है। तो बात वही है भाई, मेहनत के साथ दिमाग होना लाजमी है। तो जब तक आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, आप मेहनत करते रहें, नौकर नौकर ही रहेगा और मालिक 3-4 कंपनियां खोल के और बैठ जाएगा, वो नौकर वहीं पे सरवाइव करता रहेगा। तो बात वही है कि आप लोगों को खुद सोचना है अपने बारे में कि आपने क्या करना है। आपका जिस चीज़ में स्किल है आप उसमें घुस जाएँ और घुसे 100% जो है उसको दें टाइम, ताकि आपका रिजल्ट आपको मिले। और हमेशा यही होता है कि आप जब 100% अपना लगा देते हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसका रिजल्ट आना बिल्कुल कंफर्म होता है। बिल्कुल। अब बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाओ, आपके पास एक छोटा सा भी स्किल है ना, आप उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो और डेली की 2 या 3 वीडियोस अपलोड करो। उसके अंदर होगा क्या कि आपकी वीडियो जितनी कोई बंदा सर्च करेगा, जितनी आपकी वीडियोस होंगी, आपकी वीडियो रैंक करेंगी ऊपर। तो बस बहुत शुक्रिया नाज़िन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और इजाज़त चाहते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।